तो उम्मीद है आपने इसका पहले का पार्ट देख लिया होगा। तो इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जो जांग प्रिंस है उसे वेंगफी बोलती है कि क्यों ना हम इसे दिखाएं, जो वो न्यू लड़का होता है, कि हम क्या और कर सकते हैं और हमारी क्या प्लानिंग है। तो यहाँ पर ना हम देखते हैं इधर इस ओर जो उनकी एनिमी थी आर्मी, उसमें से लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि ट्राइबल से अब हम क्या करें, वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा एनिमीज़ हैं, कि हम वापस ले लें। वो चिल्ला के बोलता है नॉनसेंस, तो मैं कैसे कह सकते हो। और माउंटेन की ओर ऐसे और कितने ही जो लोग हैं वो हमारे ट्राइब को ऐसे इजीली घेर सकते हैं। तभी पीछे से उनके लोग चिल्लाते हैं फायर, यहाँ पर फायर आ रही है। हम देखते हैं यहाँ पर ना फायर के बॉल्स यहाँ पर आ रहे होते हैं। उन्होंने ना जो बैलून सॉरी बैम्बू होता है, बैम्बू की जो पत्ते वगैरह होते हैं, उन्हें इकट्ठा करके उसके ऊपर आग लगाकर फेंक दिया होगा। वो बोलता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, और बोलता है कि क्या तुमने पहले फायर कभी नहीं देखी। यहाँ पर हम देखते हैं लेकिन वहाँ के लोग, उनका तो पहले ही जज्बा टूट जाता है और यहाँ पर बहुत सारी फायर वगैरह चलने लगती है। और वो जो आदमी जो पहले चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है, उसके ऊपर भी शायद एक दो फायर की बॉल गिर गई थी, जिसकी वजह से वो भी डर जाता है। वो सोचता है कि वो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ये जो फायर बॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हैं, वो एक्सप्लोजन कर रही हैं। क्या ये किसी डीमन की पावर है? हमारे एनिमी किस तरह की एनिमी को हम फेस कर रहे हैं, हमारे यून ट्राइब में ऐसा कभी नहीं हुआ है पहले। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारी जांग की आर्मी होती है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है। यहाँ पर ना वो जो ओमेगा होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा, तो इसीलिए तुम लोग बैम्बू के सभी जो बॉल्स वगैरह हैं और बीन्स इकट्ठे कर रहे थे। तुम्हारा अल्टीमेट गोल फायर अटैक था। लेकिन मुझे ये बताओ कि फायरवॉल जो हैं वो रोलिंग होने के बाद ही एक्सप्लोड क्यों हो रही हैं, पहले क्यों नहीं। तो वो बताता है उसके पीछे की थ्योरी क्या है, कि जो बैम्बू है वो हॉलो होता है, तो स्पेशली थिक होता है, और जो ओल्ड बैम्बू वो ज़्यादा हॉलो होता है। जब उसे बर्न किया जाता है तो वो एक्सपांड करने लगता है, तो इसीलिए ऐसा होता है। वो ऐसी थ्योरी बताता है। वो सोचते ही बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था रॉन किंग इतना ज़्यादा नॉलेजेबल और टैलेंटेड होगा। फिर वो बोलता है फिफ्थ प्रिंस, तुमने जो भी ऐसा किया है ना, ये जो सारी चीज़ें यूज़ की हैं वो एक गॉड की तरह हैं, और तुमने बहुत ही ज़्यादा लोकल मटेरियल का यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टली विन हासिल की है। मैं यून क्यांग, मैं ट्रूली इम्प्रेस्ड हूँ। यहाँ पर ना वो ऐसा बोलता है और उसे बोलते हैं रॉन किंग को देखते, फिफ्थ प्रिंस की जो अरेंजमेंट थी क्या तुम्हें पहले ही इसके बारे में पता था। वो बोलता है ऑफ कोर्स, अदरवाइज मैं बेट कैसे लगाता वेंगी के साथ। और यहाँ पर ना वो उसके सामने आगे आता है अपने हस्बैंड कर उससे बोलता है कि मैं सच में जानना चाहता हूँ वन यज्ञ, तुम्हारे हाथ के जो कैरेक्टर है उसमें क्या लिखा है, क्योंकि आपको याद होगा उन दोनों ने अपनी स्ट्रेटजी लिखी होती है। वो उसे बोलता है कि मैं पहले देखना चाहता हूँ तुम्हारे हाथ को, और वो दोनों ही एक दूसरे के सामने होते हैं। तभी यहाँ पर ना क्यांग आता है और उससे बोलता है कौन से कैरेक्टर की तुम बात कर रहे हो। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि मुझे भी दिखाओ। तो रॉन किंग अपने हाथ की मुट्ठी खोलता है और दिखाने लगता है। उसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सभी वही होते हैं जो भी स्ट्रैटेजी उसने यूज़ की होती है। ये देख के क्यांग थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर वो उसे बोलता है रॉन किंग, तुमने इतना ज़्यादा एक्यूरेटली फिफ्थ प्रिंस की प्लान को गेस कैसे किया? क्या तुम्हारे अंदर कोई एबिलिटी है कि तुम इतने प्रिसीजन से कैलकुलेट कर सकते हो? वो सोचती है अपने मन में, सोचता है मतलब अपने मन में कि चाइल्डहुड से ही मुझे जो बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत ही बुरा लगता था कि मेरे पास एक कुंजे की फिज़िक है, मतलब एक ओमेगा का फिज़िकल स्ट्रक्चर है। तो इसलिए मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, मैंने बहुत मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की ताकि मैं कम्पीट कर सकूँ ज्ञान के साथ। और यहाँ पर वो सोचिए, मुझे लगा था कि मैं ही इकलौता यूनिक कुंजे हूँ इस दुनिया के दौरान, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक और रॉन किंग भी होगा, मतलब एक और ओमेगा भी होगा इस दुनिया में ऐसा टैलेंटेड। वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो सोचता है कि नो वंडर रॉन किंग सेक्रीफाइस भी कर सकता है खुद को सेव करने के लिए। और यहाँ पर वो सोचता है कि जब उसने मुझे डेंजर में देखा तो ऐसा लगता है कि जो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों के बीच में वो तो बहुत लंबी और पुरानी है। नो वंडर जो रॉन किंग है उसने अभी जोंगयांग को मैरिज किया था, क्योंकि जो शानजयांग है वो उसके वो एक ऐसा पर्सन है, वो डेफ़िनेटली ही मेरी तरह के क्यान के साथ तो इंटरेस्टेड नहीं हुआ जब उसके पास रॉन किंग है। वो उसके ख़्यालों में खोने लग जाता है। वो सोचता है कि
मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ जांग के मतलब जांग में को या फिर जांग के किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा था कि मैं पूरी ज़िंदगी भर अकेला ही रहूँगा रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर ये रॉन किंग है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। और यहाँ पर वो खुद को इमेजिन कर लेता है उसकी बाहों में और सोचता है कि रॉन किंग बहुत ही काइंड हार्टेड जेंटल है नेचर में और बहुत ही चेयरफुल और लवली भी है। प्योर उसके थॉट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, वो बहुत ही प्रिसाइजली कैलकुलेट करता है। ट्रूली अनपैरेलल ब्यूटी है इस दुनिया में। और यहाँ पर ना वो तो उसके ख्याल में खो जाता है, मतलब पूरा मैस्मराइज्ड हो जाता है उसके साथ। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि वानगी तुम्हारे हाथ में क्या लिखा है, मुझे भी दिखाओ जल्दी से। वो भी उसके सामने हाथ ओपन करता है। वो बोलता है ये क्या है। यहाँ पर वो देखता है उसे, और यहाँ पर वो बोलता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरा प्लान था वो एनिमी को डिफीट करना नहीं बल्कि तुम्हारी सेफ्टी को इंश्योर करना था। यहाँ पर ना वो सोचता है कि तुम सभी टाइम के दौरान मुझे मेरी सेफ्टी को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे थे। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा ही टच फील करता है। यहाँ पर देखते हैं रोअन किंग सोचता है तो इसका मतलब पूरे टाइम के दौरान वो मेरी सेफ्टी के बारे में सोच रहा था। शॉन जियांग ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ी गाय है और इस यंग मास्टर को टस्ट फील करा रहा है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कैंग उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, वो जालिस हो जाता है। यहाँ पर ना फिर जो है हमारा जंग वो बोलता है ऑलराइट नेक्स्ट मुझे क्वींस का नेक्स्ट जो स्टेप है वो कैरी करना पड़ेगा, और उससे बोलता है कि अभी योर हाइनेस आप देखना मैं इतनी स्ट्रांग एनिमी को कैसे रिपेल करता हूँ। और वो क्या को ये कह के चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो तो फाइट करने के लिए चला जाता है और अपनी आर्मी को बोल देता है कि मुझे फॉलो करो। और वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा होता है और डैशिंग भी। ये देख के वो हमारी रॉन किंग चिल्ला के बोलता है कि वाह योर हाइनेस आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। ये बात तो उससे देखी नहीं जाती कैंग से, वो भी चली जाती है और यहाँ पर बोलता है रॉन किंग मेरे ऊपर भी अपनी आंखें गड़ा के देखना और यहाँ पर विटनेस करना है कि कैसे ये प्रिंसेस फाइट करती है साइड बाय साइड प्रिंस जांग के साथ। और यहाँ पर वो बोलती है रॉन किंग मैं अपने आप को स्वान जांग से वर्ड्स परफॉर्मेंस देने तो नहीं दूंगा। यहाँ पर ये सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें वॉच करूं, क्या तुम शो ऑफ कर रहे हो, तुम देखो। और यहाँ पर ना उसके माइंड में तो ऐसा चल रहा होता है कि जो क्यांग है वो पूरी कोशिश कर रही है जंग के साथ रहने की। और यहाँ पर वो बोलता है कि देखो वो अपने इमेजिनेशन में नोटिस करता है, इमेजिनेशन में जाता है जहाँ पर क्यांग बोलता है कि सिर्फ मैं ही क्वालिफाइड हूँ स्वान जंग के साथ रहने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि तुम विटनेस करो कि हम ये साइड बाय साइड फाइट कैसे करते हैं। यहाँ पर देखते हैं फाइटिंग सीन बहुत ज़्यादा जो गोलाबारी चल रही होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही आग वगैरह चल रही होती है। यहाँ पर आर्मी आ जाती है और यहाँ पर ट्राइब का चीफ बोलता है ये एनिमी अटैक है, हमें डिफेंस ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तभी वो सामने आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारा जंग जल्दी से सभी चीज़ों को मार देता है, सभी लोगों को। और यहाँ पर ना पीछे से वो चिल्ला के बोलती है रॉन किंग शॉन जंग तुम बहुत ही पावरफुल हो। और यहाँ पर ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है प्रिंसेस को, और यहाँ पर ना वो भी अपना चाकू निकाल लेती है और सभी को मारने लग जाती है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं वो बोलती है प्रिंसेस क्यांग तुम्हारे पास भी बहुत ही ग्रेट स्किल है। ये बात सुन के रॉन किंग को बुरा लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं सभी जो एनिमी अटैक के कारण भागने लगते हैं इधर उधर, और यहाँ पर वो दोनों बोलते हैं एक दोनों ही एक अच्छे ऑफिशियल में होते हैं। वो बोलते हैं कि हमें भी जाना होगा, हमारे एनिमी हमें नहीं पता कितने ज़्यादा और लोग आ रहे हैं, हमें जल्दी से सर्वाइव करना होगा ताकि हम यंग मास्टर को इस सिचुएशन के बारे में बता सकें। तभी जो ट्रैवल चीफ है वो बोलता है यहाँ पर भागो मत। तभी यहाँ पर उसके सामने जांग आता है और बोलता है कि तुम्हारे सोल्जर्स ऑलरेडी ही डिफीट हो चुके हैं, अभी सरेंडर कर दो। यहाँ पर ना वो उससे बोलता है कि मैं चीफ हूँ इस माउंटेन ट्राइब का, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ। वो उसको वार करने के लिए उसकी ओर भेजता है, मतलब उसकी ओर चलता है। यहाँ पर हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो फिनिश होता है।